जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके क्यूज पर। और आज की क्लास एसएससी एमटीएस भर्ती 2025 की तैयारी में जो भी मेरे दोस्त लग चुके हैं उन सभी के लिए आज जीके जीएस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में प्रश्न होने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है आपके लिए कि इस बार सिलेक्शन पक्का है, तो बेटा बिल्कुल आपका सिलेक्शन 100% इस बार पक्का होगा। और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि अगर आप 75 में से 75 नंबर है ना, आपका जीके जीएस में 75 में से 75 स्कोर लेके अगर आप चल रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए यहाँ पे जो 50 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। आपको पेपर के अंदर एक से कम 4 प्रश्न पेपर में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल दोस्त 20 सितंबर से आपका पेपर होने वाला है, अब ज़्यादा समय भी नहीं बचा है। तो बिल्कुल और बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। ये वो मेरे दोस्त हैं जिन्होंने जो मुझे प्रॉपर कमेंट करते हैं। यहाँ पे रुस्तम भैया ने कमेंट करा है, बेरिंग मी बैग ने कमेंट करा है, तुषी चौहान ने कमेंट करा है। तो इन सभी को पहले तो दिल से धन्यवाद कमेंट करने के लिए। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने क्लास की तरफ और देखते हैं कि क्या कुछ खास प्रश्न आज हमारे लिए होने वाले हैं। तो बिल्कुल बेटा बहुत अच्छे। और अभी तक अगर आपने लाइक वाला बटन ना दबाया हो तो आप अपना एक बार सपोर्ट, अपना प्यार जरूर भाई को दिखाएं और लाइक वाला बटन जरूर दबाएं। और स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न हमारा दिया है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। भैया याद रखना इसकी मेजबानी 3 जगहों पे होगी, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। मतलब ये सभी अगर आपने यहाँ पे टिक करा है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज अगर आपने यहाँ पे टिक करा है तो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल बेटा राइट आंसर बन जाएगा। तो आप नोट करिएगा। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक, योग दर्शन के प्रतिपादक, ये प्रश्न आपसे पेपर के अंदर पूछे जाते हैं और डायरेक्टली ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो याद रखना सांख्य दर्शन के प्रतिपादक जो थे वो महर्षि कपिल मुनि जी थे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी भैया कपिल मुनि जी क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएंगे। अब यहीं पर अगर आपसे योग दर्शन के प्रतिपादक पूछ लिए जाते तो आप क्या बताते, तो बिल्कुल पतंजलि जी है ना, महर्षि पतंजलि जी आपको ध्यान रखना है। तो बिल्कुल दोस्त, और यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बनता है। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से भारत रत्न से सम्मानित प्रथम खिलाड़ी कौन है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम खिलाड़ी आपको बताना है कि कौन है। और बिल्कुल ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है और याद रखना दोस्त वो हो जाएंगे श्री सचिन तेंदुलकर जी, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या बिल्कुल हमारे राइट आंसर बन जाएंगे। इन्हें भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया, तो वो भी याद रखना बेटा 2014 में। कब किया गया, 2014 में। और भारत रत्न कब प्रारंभ किया गया था, तो 1954 में, है ना। ये भी देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। तो बिल्कुल याद रखना सचिन तेंदुलकर जी को 2014 में सम्मानित किया गया था भारत रत्न से। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि भारत के किस राज्य में बालाघाट पर्वतमाला स्थित है। देखो बालाघाट पर्वतमाला अगर पूछा जाएगा तो आपका जवाब जो है वो महाराष्ट्र और कर्नाटक, मतलब ऑप्शन सी यहाँ पे ये ए और बी दोनों क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहीं पे अगर पर्वतमाला ना पूछ के अगर बालाघाट पूछ लिया जाता है कि कहाँ स्थित है तो आप क्या बताएंगे, तो याद रखना ये एक जगह का नाम है और ये जगह कहाँ पड़ती है, मध्य प्रदेश में पड़ती है, एमपी, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, नोट कर लेना है। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस पी किसके लिए उपयोग होता है। देखो CTRL-P या फिर इसे हम लोग कंट्रोल पी के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं ना कि भैया अगर कॉपी करना है तो कंट्रोल C दबाओ, कॉपी हो जाएगा। पेस्ट करना है तो कंट्रोल V दबाओ, पेस्ट हो जाएगा, है ना, डायरेक्ट। और अगर प्रिंट करना है किसी चीज़ का, डायरेक्ट कमांड देनी है तो डायरेक्ट कमांड देने के लिए आपको कंट्रोल P दबाना पड़ता है प्रिंट निकालने के लिए, है ना। तो यहाँ पे याद रखना प्रिंट करने के लिए कंट्रोल P का उपयोग होता है कंप्यूटर में। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, नोट कर लेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। PDF सबसे बड़ी समस्या रहती है दोस्तों की, PDF, है ना, कि भैया PDF कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो मेरे भाई, बिल्कुल फ्री है। अभी किसी भी दोस्त से कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को अगर आप खोलेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा और बिल्कुल फ्री PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिल्कुल दोस्त और ज्वाइन कर लो सभी दोस्त, PDF लेते रहो रेगुलर। और बढ़ते हैं अपने प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से सेबी का स्थापना वर्ष क्या है। सेबी का स्थापना वर्ष पूछा गया है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड इसका पूर्ण रूप भी होता है ना। और इसका जो स्थापना वर्ष है वो याद रखना 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल हमारा राइट आंसर बन जाएगा। नोट करो दोस्त। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ।
देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो भैया, पुस्तकें ना आपसे कहीं से भी कोई भी पुस्तक पूछी जा सकती है ना, और इसीलिए मैं आपको हर क्लास में एक पुस्तक कराता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप देखो अगर 50 क्वेश्चन पूरे देख रहे हैं ना, तो मैं आपको बताऊँ कि 1 से 4 क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर डायरेक्ट देखने को मिलेंगे इस क्लास से, है ना। और मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कह रहा हूँ कि इस क्लास को बनाने के लिए मैंने आज बहुत ज़्यादा क्वेश्चनों को रिसर्च करा, और कुछ क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर को भी लिया जो बार बार पूछे गए, उन सभी को ऐड करके ये 50 क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। तो बिल्कुल दोस्त, और यहाँ पे आपका राइट आंसर श्री सुभाष चंद्र बोस जी, ऑप्शन सी हो जाएंगे। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के जो लेखक हैं वो श्री सुभाष चंद्र बोस जी थे, तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी जी से आपको याद रखना है माई एक्सपेरिमेंट विद द टूथ। कौन सी? माई एक्सपेरिमेंट विद द टूथ पुस्तक याद रखना है। श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से आपको याद रखना है, इनकी पुस्तक थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। कौन सी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, नोट कर लेंगे। बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे दोस्त नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक जो है वो कब हुई थी। और देखो आपसे हो सकता है कि इसका गठन भी पूछ लिया जाए, है ना। तो ये अगर देखो पहली बैठक पूछी जाएगी तो ऑप्शन सी को टिक करना, 9 दिसंबर 1946, है ना। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर। और अगर आपसे गठन पूछा जाएगा तो गठन के लिए आप क्या करेंगे, 6 दिसंबर 1946, है ना। तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखना। और पहली बैठक ये देखो इंपॉर्टेंट बनती है भैया, किसी भी पेपर में पूछी जा सकती है आपसे, ये कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन प्रश्न है। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक, बंगाल का शोक, ये नदियाँ आपसे पूछी जाती हैं। तो पहले तो याद रखना दोस्त, बंगाल का शोक पूछा जाएगा तो आपका ऑप्शन सी दामोदर नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी दामोदर नदी आपका हो जाएगा। तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब यहीं पे अगर आपसे बिहार का शोक पूछ लिया गया, अगर आपसे बिहार का शोक पूछ लिया गया तो याद रखना कोसी नदी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे बिहार का शोक पूछा जाए या फिर बंगाल का शोक, आप दोनों रिवर, दोनों नदियों को याद रखेंगे, नोट कर लो। बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि हार्नबिल त्योहार कब से कब तक मनाया जाता है। ये नहीं पूछा गया है कि कहाँ मनाया जाता है, ये पूछा गया है कि कब से कब तक मनाया जाता है। तो याद रखना हार्नबिल त्योहार जो है वो 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे बारी आती है कि भैया ये कहाँ पर मनाया जाता है, तो मैं आपको बताऊँ, ये बेटा नागालैंड में मनाया जाता है, नागालैंड में मनाया जाता है। और ये ज़्यादातर पूछ भी लिया जाता है, एसएससी जीडी में भी ये प्रश्न पूछा गया था, हार्नबिल त्योहार, है ना। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसे नोट करो। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है। और यहाँ पे देखो नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से सरहुल उत्सव किस राज्य से संबंधित है। सरहुल उत्सव सरहुल त्योहार या उत्सव, है ना, किस राज्य से संबंधित है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। बिल्कुल इस त्योहार को आप विशेष रूप से याद रखना, ये झारखंड में मनाया जाता है। सरहुल त्योहार जो है ये झारखंड में मनाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बिहार से याद रखना बेटा छठ पर्व मनाया जाता है। कौन सा? छठ पूजा या छठ पर्व, है ना। तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तमिलनाडु से याद रखना दोस्त किसे? पोंगल को। पोंगल भी आपसे पूछा जाता है कि पोंगल त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो याद रखना दोस्त ये तमिलनाडु में मनाया जाता है फसल कटाई के समय, है ना। तो ऐसे आप ध्यान रखेंगे, बिल्कुल इसे नोट करो। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। देखो 12 क्वेश्चन हो चुके हैं, और आपने जैसा कि देखा था प्रीवियस क्लासों में मैंने आपको दिखाया भी था कि दोस्त जो अभी सब्सक्राइबर्स वगैरह थे वो थोड़े से कम हो गए थे, है ना। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया, सभी को दिल से धन्यवाद। और जो भी मेरे नए पुराने दोस्त मेरे साथ में जुड़े हुए हो, एक बार आप सभी अपने भाई को अपना सपोर्ट, अपना प्यार दिखाने के लिए लाइक वाला बटन जरूर दबा देना। और थोड़ा सा ना, जो भी पहली बार आए हैं वो सभी दोस्त क्लास को सब्सक्राइब करके ही जाना है, बेल आइकन दबा लेना, कि ये क्लास आपको रेगुलर शाम को 8 बजे मिलती है ना। और इसमें क्वेश्चन आपके लिए 50 रहते हैं। कितने रहते हैं? 50 क्वेश्चन आपके लिए रहते हैं। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और शेयर वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ये पता है मुझे, ये आप मेरा सपोर्ट जरूर करोगे। और अब चलते हैं बिना किसी देरी के अपने प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ था। सर्व शिक्षा अभियान पूछा गया है कि कब प्रारंभ हुआ था। तो बिल्कुल बहुत अच्छे, मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2001 में। कब हुआ था? 2001 में, जिसमें 6 साल से 14 साल के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया था, है ना। ये आप सभी को पता होगा। तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, नोट कर लेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए ये प्रश्न बनता है। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से भारत में वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है।
वित्तीय वर्ष पूछा है कब से शुरू होता है, 1 जनवरी से, 1 मार्च से, 1 अप्रैल से, 1 जुलाई से। तो भैया क्या कहते हैं कि भैया देखो अभी हम जॉब कर रहे हैं, छुट्टी नहीं है क्योंकि मार्च का मंथ चल रहा है, क्लोजिंग का समय है, 31 मार्च को जो साल है उसका क्लोजिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि भैया 1 अप्रैल से साल स्टार्ट होता होगा, नया भाई 1 अप्रैल से स्टार्ट होता होगा। तो याद रखना जो वित्तीय वर्ष है वो कब से शुरू होता है, 1 अप्रैल से, और ख़त्म कब होता है तो याद रखना दोस्त 31 मार्च को, है ना। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, खत्म पूछा जाए या स्टार्ट पूछा जाए आप बिल्कुल राइट आंसर लगा के आएंगे। और देखो आज बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, क्लास पूरा देखना है। अगर आपने सोच रखा है कि 25 में से 25 हमारे राइट प्रश्न होने चाहिए, करंट की क्लास आप एक बार देख लेना है। करंट की क्लास आप कोई जो आपको बेहतर समझा सकें, करंट की क्लास आप देखते जाओ, और मैं भी आपको करंट के क्वेश्चन देता जा रहा हूँ, है ना। और यहाँ पे देखो दिया है कि 3 कठिया प्रणाली का संबंध मुख्य रूप से किस आंदोलन से था। 3 कठिया प्रणाली का जो संबंध है वो मुख्य रूप से किस आंदोलन से था, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। बिल्कुल बहुत अच्छा। और याद रखना महात्मा गांधी जी का पहला ही आंदोलन था, कौन सा, चंपारण सत्याग्रह, और यही आपका यहाँ पे राइट आंसर भी बनेगा। याद रखना। और ये कब हुआ था तो याद रखना 1917 में। कब हुआ था, 1917 में, जिसमें आपको मैं बताऊं कि जो नील की खेती के लिए मजबूर किया जा रहा था, किसके द्वारा, इन्हीं गोरे अंग्रेजों के द्वारा, है ना। तो ऐसे आप ध्यान रखेंगे, नोट कर लो, बहुत अच्छा प्रश्न है। और ये देखो असहयोग आंदोलन जो है ये 1920 में चला था और 1922 में इसे स्थगित कर दिया गया था, रोक दिया गया था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। बिल्कुल दोस्त, मुझे पता है कि आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, आप नोट भी कर रहे हैं, और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन बिल्कुल दबा देना। देखो यहाँ पे दिया है कि भारत के किस राज्य में भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं। कौन सी बेटा, भीमबेटका की गुफाएं, अजंता की गुफाएं। ये दोनों प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। और मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि आपसे अगर भीमबेटका या अजंता पूछा जाएगा, आप यहाँ पे मध्य प्रदेश को टिक करना, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन सी अगर आप टिक कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर दोस्त बन जाएगा। बिल्कुल बहुत अच्छे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से गूगल का स्थापना वर्ष क्या है। गूगल, भैया गूगल का स्थापना वर्ष पूछा है, गूगल तो सभी यूज करते हैं। अब यहाँ पे आपको स्थापना अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो नोट करो। 1998 में स्थापना हुआ था किसका, गूगल का, है ना। और इसके जो संस्थापक थे वो याद रखना कौन थे, लैरी पेज, उनका नाम था लैरी पेज। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। 2004 में बेटा किसका स्थापना हुआ था तो याद रखना दोस्त फेसबुक का, किसका, फेसबुक का स्थापना हुआ था। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, मतलब स्थापना या लॉन्च बोल सकते हैं। और यहाँ पे देखो 2005 में भी आपको याद रखना है जो ट्विटर है ना, ट्विटर का 2006 में हुआ था, माफ़ी चाहते हैं। ट्विटर का जो है ना, ट्विटर का स्थापना 2006 में हुआ था। और 2005 में बेटा जो है वो यूट्यूब का स्थापना हुआ था, किसका, यूट्यूब, जिस पे हम इस क्लास को देख रहे हैं। तो यूट्यूब का जो स्थापना वर्ष है वो भी आपको ध्यान रखना है, 2005। तो ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, ये तीनों याद रखना, 2004, 2005, 2006। और गूगल आपका सबसे पहले मतलब कि 1998, याद रहेगा, नोट कर लो। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो 17वां क्वेश्चन है, और भाई हमेशा की तरह मैं कहूँगा कि हो सकता है मेरी जबान पे माँ सरस्वती विराजमान हो, और जिनके भी कानों में मेरी आवाज़ जा रही है, जो भी मुझे सुन रहे हैं, आपको बेटा इस बार 100% सफलता मिलेगी, 100% आपका सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। टेंशन नहीं लेना है, बस मेहनत करते रहो। और कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जरमत हो सुधार, रस्सी आवत जावत से सिलपट परत निशान, है ना। अगर आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो सफलता आपको मिलना तय है। तो बिल्कुल दोस्तों, और यहाँ पे देखो दिया है कि भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र उदंत मारतंड किसने शुरू किया था, बताओ। उदंत मारतंड किसने शुरू किया था, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। जुगल किशोर शुक्ला ने, किसने करा था, पंडित जुगल किशोर शुक्ला ने प्रारंभ करा था। और कब करा था तो वो भी अब मैं बताऊंगा, क्योंकि दोस्त यहाँ पे थोड़ा सा मुझसे एरर हुआ था। और याद रखना 30 मई 1826 में ये स्टार्ट किया गया था। और कहाँ से करा था तो वो भी बताऊं दोस्त, कोलकाता से करा था। कहाँ से, कोलकाता से करा था। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, नोट कर लो मेरे भाई। और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे दिया है मानव शरीर में राइबोसोम का कार्य क्या होता है। मानव शरीर में राइबोसोम का जो कार्य है वो क्या होता है, बस इतना सा आपको यहाँ पे बताना है। तो याद रखना दोस्त, राइबोसोम का जो कार्य होता है वो होता है प्रोटीन संश्लेषण का, किसका, प्रोटीन संश्लेषण। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर बन जाएगा। हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन संश्लेषण, ऑक्सीजन परिवहन करना वो होता है, और प्रोटीन संश्लेषण का राइबोसोम का कार्य होता है। तो इन दोनों को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है
कि निम्नलिखित में से जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। जय जवान जय किसान का जो नारा है वो किसने दिया था। बहुत अच्छा प्रश्न है। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा वो भी पूछा जाता है। तो पहले तो यहाँ पे याद रखना श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, ऑप्शन सी यहाँ पे क्या होंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रहेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा ये भी देखो पूछा जा सकता है। तो याद रखना भैया, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। किसने? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। करो या मरो का नारा ये बिल्कुल रटे पड़े होंगे, ये तो भाई हमारे महात्मा गांधी जी ने दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था आराम हराम है। कौन सा? आराम हराम है ना। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे बिल्कुल। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। कैबिनेट मिशन पूछा जा रहा है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। ये संविधान निर्माण के लिए इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है ना, कैबिनेट मिशन की, ऐसे भी ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो आपका प्रश्न है वो याद रखना 24 मार्च 1946 यहाँ पे दिया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24 मार्च 1946 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे नोट कर लेना बेटा, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है आपके पेपर के अंदर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। पहला युद्ध, दूसरा युद्ध, तीसरा युद्ध। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। और कब कब हुए थे तो याद रखना बेटा, पहला तो हुआ था 1526 में, दूसरा हुआ था 1556 में और तीसरा हुआ था बेटा 1761 में। ये तीनों युद्ध हुए थे। इसमें देखो पहला युद्ध जो हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें भैया बाबर जीता था और इसने मुगल वंश की स्थापना करी थी। किसकी? मुगल वंश की स्थापना करी थी। तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। दूसरा युद्ध अकबर और हेमचंद के बीच में हुआ था 1556 में, जो कि यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और तीसरा जो है वो अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में 1761 में, है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तीनों युद्ध यहाँ पे याद रखेंगे पानीपत के। और ऐसे ही सभी युद्ध भी मैं आपको डेली के डेली कंफर्म करवाता हुआ, नोट करवाता हुआ चलूंगा। अब यहाँ पे दिया है कि किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया था। बताओ भाई, किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। और कब दिया था तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले तो नोट करो, विलियम बेंटिंग। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या होगा, बेंटिंग ने भैया अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया था भारत के अंदर, और 1853 में। कब? 1853 में। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। डलहौजी के शासनकाल में तो भैया रेल चली थी, है ना। कौन सी? रेल चली थी। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा इसमें भी एरर है। 1835 यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि भैया 1853 में तो रेल चली थी, है ना। तो ये 1853 इधर आ जाएगा, माफ़ी चाहते हैं। और यहाँ पे याद रखना, जो अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया था वो 1835 में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था और कब किया था, है ना। ये दोनों प्रश्न बन सकते हैं। पहले तो याद रखना भैया, डिजाइन तैयार करा था पिंगली वेंकैया जी ने। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। और कब करा था तो वो भी बताऊं, 1921 में। कब करा था दोस्त? 1921 में। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और पिंगली वेंकैया जी को विशेष रूप से याद रखना, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है कि कौन सी नदी 3 देश भारत, बांग्लादेश और भूटान में बहती है। बताओ भैया, कौन सी नदी है जो 3 देशों में बहती है, भारत, भूटान और बांग्लादेश में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सभी दोस्त यहाँ पे सही आंसर के साथ में जाएंगे, ब्रह्मपुत्र। कौन सी हो जाएगी? ब्रह्मपुत्र। अब यहाँ पे बात आती है कि भैया ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी होगी फिर, ये 3 देशों में बहती है। मैं आपको बताऊं 2900 किलोमीटर। कितनी है? 2900 किलोमीटर। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे बिल्कुल। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्त, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है। देखो बेटा, आदिवासी दिवस भी आपसे पूछे जाएंगे पेपर के अंदर, और आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका जो राइट आंसर है वो होगा क्या, 9 अगस्त, है ना। अगर आपने ऑप्शन सी को यहाँ पे टिक करा है 9 अगस्त, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नोट करो, देखो 30 जनवरी को याद रखना शहीद दिवस होता है। कौन सा? शहीद दिवस। आपको पता होगा 30
जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी थी नाथूराम गोडसे ने गोली मार के, है ना। तो ये याद रखना भैया शहीद दिवस होता है। और 1 मई को याद रखना मजदूर दिवस या फिर श्रम दिवस बोल सकते हैं, है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और 15 अगस्त तो आप सभी को पता है बेटा स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, है ना। तो ये बिल्कुल याद रखना, ये दिवस वगैरह आपसे यहाँ से प्रश्न जो है पूछे जाएंगे आपके पेपर के अंदर। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, मतलब आधा क्लास हो चुका है। और मैं आपसे फिर वही कहूँगा कि दोस्त अगर आपने लाइक वाला बटन नहीं दबाया है तो प्लीज़ एक बार लाइक वाला बटन ज़रूर दबा दो, क्योंकि आप लोग जब लाइक वाला बटन दबाते हो तो ये जो क्लास है ना और भी बच्चों तक यूट्यूब भेजता है, ठीक है ना। अब जब आप ही सपोर्ट नहीं करते हैं तो फिर यूट्यूब को ऐसा लगता है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि नेक्स्ट बच्चों तक भेजा जाए, तो क्लास फिर जो है एक सीमित लोगों तक ही रह जाती है। तो इसीलिए कहता हूँ कि यार आप लोग थोड़ा सपोर्ट कर दोगे, मेरे सभी भाई बहन हैं, और आप लोगों के सपोर्ट से हो सकता है कि ये क्लास और भी बच्चों तक पहुँच पाए। अब यहाँ पे देखो प्रश्न दिया है कि हैजा रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है। अगर किसी को हैजा हो जाता है तो उसका कौन सा अंग उससे प्रभावित होगा। तो याद रखना दोस्त आंत होती हैं, जो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो फेफड़ा याद रखना दोस्त, फेफड़ा अगर किसी को निमोनिया हो जाए, अगर निमोनिया हो जाए तो क्या होगा, तो आपके फेफड़ा प्रभावित होते हैं, है ना, निमोनिया जिसको होता है। अगर किसी को टीबी हो जाए, अगर किसी को टीबी हो जाए तो भी, जैसे क्षय रोग भी बोलते हैं, है ना, ट्यूबरक्लोसिस, मतलब क्षय रोग भी बोलते हैं, तो याद रखना फेफड़ा होते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं अग्नाशय जो है, अग्नाशय अगर किसी को शुगर या बोलते हैं मधुमेह, है ना, क्या बोलते हैं, मधुमेह, तो मधुमेह या शुगर हो जाता है तो अग्नाशय जो है वो प्रभावित होता है। आँख के लिए याद रखना बेटा ट्रेकोमा, कौन सा, ट्रेकोमा रोग, तो ट्रेकोमा अगर होता है तो आंख प्रभावित होती है। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, बिल्कुल दोस्त नोट कर लो। और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि भारत के किस शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है। बताओ भारत के किस शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छे सभी दोस्त यहाँ पे जयपुर को टिक कर रहे हैं। इसी तरीके से आपको पेपर के अंदर भी आंसर करने हैं। लेकिन अगर यहीं पे किसी से ब्लू सिटी या फिर नीला शहर पूछ लिया जाता तो आप जोधपुर अजमेर में से किसे टिक करेंगे। याद रखना दोस्त जोधपुर को, है ना। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखना, नोट करना। देखो छोटा सा पॉइंट है लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ दिया है भारत में सार्वजनिक रूप से इंटरनेट कब प्रारंभ हुआ था। भारत में सार्वजनिक रूप से इंटरनेट पूछा गया है कि कब प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, बिल्कुल सभी दोस्त यहाँ पे अपना आंसर करेंगे 15 अगस्त 1995। ऑप्शन ए क्या होगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल दोस्त, और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो कल मैंने आपको जब वो स्टोरी सुनाई है ना, कल वाली क्लास अगर नहीं देखी है तो जाओ देखो, और 25 नंबर क्वेश्चन पे मैंने एक स्टोरी सुनाई थी, बहुत अच्छी थी। और मुझे उम्मीद है कि जो भी टूट चुका है ना उसके लिए वो स्टोरी थी। और आज की लाइन भी उसी के लिए है कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में, कहना था कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में बेबी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे, है ना। तो दोस्त देखो अपना अपना युद्ध सबको लड़ना पड़ता है। कहते हैं ना कि चाहे महात्मा बुद्ध हो और चाहे कोई भी हो, हर किसी ने अपना युद्ध स्वयं लड़ा है। तो दोस्त देखो अगर स्ट्रगल आ रहा है, समस्याएं आ रही हैं, तो समझ लो कि आप एक बेहतर रास्ते पे जा रहे हैं, है ना। तो बिल्कुल घबराना नहीं है। और यहाँ पे देखो प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी। WTO विश्व व्यापार संगठन, आप यहाँ पे क्या बताएंगे, 1 जनवरी 1995 को। कब हुई थी बेटा, 1 जनवरी 1995। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे याद रखना दोस्त, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, जेनेवा में। ये देखो मैंने आपको बिल्कुल ट्रिक से याद करवा रखा है कि WTO और WHO, है ना, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी पूछा जाता है। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, बिल्कुल बहुत अच्छे। और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है कि भारत का कौन सा राज्य कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य है। किसका, कॉफी उत्पादन में पूछा है, कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छे। जिसने भी यहाँ पे कर्नाटक को टिक करा है ऑप्शन डी को, उसका राइट आंसर हो गया। मैं आपको बताऊं कॉफी का उत्पादन अकेले कर्नाटक 70% करता है, टोटल का 70% जो उत्पादन है अकेले कर्नाटक करता है। तो याद रखना, असम तो भैया चाय के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए, चाय के लिए। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, नोट कर लो मेरे भाई। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। और देखो मैं आपको बताऊं, जो भी मेरे दोस्त कमेंट करते हैं मुझे रेगुलर, उन सभी को पहले तो दिल से धन्यवाद।
क्योंकि आप लोगों ने मेरा बहुत अच्छा सहयोग करा। और कल मैं वो भी दोस्त बताऊंगा जिन्होंने मुझे अभी पिछले 4 दिनों से सब्सक्राइब करा है, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब करा है। कल उन सभी का नाम मैं आपको क्लास के स्टार्टिंग में ही बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ कि ये वो मेरे दोस्त हैं जिन्होंने मेरा इस कंडीशन में, है ना, इस बुरी हालत बोल सकते हैं उसमें मेरा साथ दिया है। तो बिल्कुल आप सभी को दिल से धन्यवाद। और चलते हैं अपने प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? चार मीनार का निर्माण किसने कराया था, ये कहाँ पर स्थित है, ये भी प्रश्न आता है। तो पहले तो याद रखना मोहम्मद कुली कुतुबुस्सहा, है ना, यहाँ पे ऑप्शन सी जिसने भी लगाया राइट आंसर हो गया। इसका निर्माण कराया था कुली शाह ने 1591 में। कब कराया था? 1591 में। ये स्थित कहाँ है, ये कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना दोस्त, हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में। तो ये भी आप यहाँ पे हैदराबाद भी ध्यान रखेंगे, नोट कर लो। बहुत अच्छा प्रश्न है आपके लिए। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत में, अरुणाचल प्रदेश में, असम में, बांग्लादेश में, ये हर जगह ब्रह्मपुत्र का नाम अलग अलग है ना। जैसे कि तिब्बत में अगर पूछा जाएगा तो इसे सांगपो के नाम से ता सांगपो, है ना, ता सांगपो। देखो इसका नाम भी बड़ा अजीब है, हालांकि हम लोग तो इसे सांगपो ही बोलते हैं। तो ता सांगपो, है ना, तो ऐसे याद रखना। दिहांग जो है ना, दिहांग पता है कहाँ बोलते हैं? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में बोलते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और जमुना पता है इसे कहाँ बोलते हैं? बांग्लादेश में बोलते हैं भाई। कहाँ पर? बांग्लादेश में बोलते हैं। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। बिल्कुल दोस्त, नोट कर लो। और असम में ना, असम में तो खैर ब्रह्मपुत्री बोलते हैं, असम में ब्रह्मपुत्री बोलते हैं। तो ये आप ध्यान रखना। तो बिल्कुल देखो, अरुणाचल प्रदेश, बांग्लादेश और आपका असम, है ना, तिब्बत, यहाँ पे बांग्लादेश के क्या नाम है, वो सॉरी ब्रह्मपुत्र का क्या क्या नाम है, वो आप नोट करो। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से इलाही संबंध की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? किसकी? इलाही संबंध की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, बहुत अच्छे। कब हुई थी वो भी बताना है। देखो याद रखना, अगर आपने यहाँ पे ऑप्शन बी अकबर को टिक करा है तो आपका राइट आंसर हो गया है, ठीक है ना। और यहाँ पे इलाही संबंध की जो शुरुआत है वो 1583 में हुई थी। कब हुई थी? 1583 में। तो ये भी याद रखना। लेकिन हमारा जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो किस संबंध पे आधारित है? प्रश्न आता है, याद रखना, शक संबंध पे। किस पे? शक संबंध पे आधारित है, जो कि कनिष्क के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था 78 ईसा में। कब? 78 ईसा पूर्व, है ना। तो ऐसे आप ध्यान रखेंगे। ये दोनों प्रश्न बनते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है, पानी में बर्फ जो है वो तैरती क्यों रहती है? पानी में बर्फ तैरती क्यों रहती है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? याद रखना भैया, देखो जिस चीज़ का घनत्व कम होगा, पानी से कम घनत्व होगा, वो पानी पे तैरता रहेगा आसान तरीके से। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि बर्फ़ का घनत्व कम होता है और पानी का घनत्व ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे बिल्कुल दोनों हमारे क्या बनेंगे? राइट आंसर बनेंगे। अब यहाँ पे आपको पेपर के अंदर ऐसे भी ऑप्शन मिल सकता है कि बर्फ़ का घनत्व पानी से कम होता है ना, ऐसे भी मिल सकता है। और इन भी दो तरीक़ों से क्वेश्चन का आंसर आपको मिल सकता है। तो बिल्कुल नोट करो। बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्त, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? और उसकी अगर ऊंचाई पता है तो वो भी आप मेंशन करिए कमेंट बॉक्स में। और नहीं तो दोस्त आप नोट करिएगा, क्या हो जाएगा? सैंडल पीक। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या होगा? सैंडल पीक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब भैया सैंडल पीक की जो ऊंचाई है वो कितनी है? तो आप याद रखना 732 मीटर। कितनी है? 732 मीटर। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। कुछ दोस्तों ने गुरु शिखर को भी लगाया होगा, है ना। मैं आपको बताऊं, अगर अरावली का पूछा जाता, अरावली पर्वत श्रेणी जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती तो आपका गुरु पर्वत हो जाती। बिल्कुल दोस्त नोट करो। बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्त, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि श्री सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की थी और कहाँ की थी? ये दोनों प्रश्न बनते हैं। तो पहले तो आप याद रखना दोस्त, ये इन्होंने करी थी 21 अक्टूबर 1943 को। कब करी थी? 21 अक्टूबर 1943। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ करी थी, तो मैं आपको बताऊँ दोस्त, सिंगापुर में। कहाँ पर? सिंगापुर में करी थी। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। बिल्कुल दोस्त नोट कर लो, देखो पूछा जा सकता है आपसे। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से सबसे तेज गतिशील गैस कौन सी है?
सबसे तेज गतिशील गैस कौन सी है? अब आप करिए इसका जवाब। साइंस का प्रश्न है और मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे मेरे जितने भी दोस्त मुझे सुन रहे हैं सभी राइट आंसर करेंगे। हाइड्रोजन, ऑप्शन बी। क्या करेंगे? ऑप्शन बी, हाइड्रोजन को बिल्कुल राइट टिक करेंगे, है ना। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो भी गया है। अब यहाँ पे अगर सबसे हल्की गैस पूछ ली जाती, अगर सबसे हल्की गैस पूछ ली जाए तो आप याद रखना वो भी आपकी हाइड्रोजन ही होगी, है ना, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है, याद रहेगा। अब यहाँ पे जो रेडॉन दे रखा है ये सबसे भारी गैस होती है। सबसे भारी गैस अगर पूछा जाएगा तो वो आपकी रेडॉन हो जाएगी। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल सबसे तेज गतिशील गैस कौन सी है? हाइड्रोजन, याद रहेगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। काला घोड़ा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? काला घोड़ा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल ये देखो भैया, मुंबई में मनाया जाता है। और मुंबई जो है वो कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र राज्य। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या होगा हमारा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे महाराष्ट्र क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नोट करो। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखना। कर्नाटक और तमिलनाडु। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या होगा? कर्नाटक और तमिलनाडु आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर बन गया है। नोट करो। और देखो दोस्त, यहाँ पे आपका 40 क्वेश्चन होने वाले हैं। और अभी तक जो भी मेरे दोस्त मेरे साथ में जुड़े हुए हो, क्लास को देख रहे हो, प्लीज़ एक बार आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप एक बार लाइक वाला बटन जरूर दबाएं, है ना। आप अपनी देखो प्रेजेंट लगवाया करो, मुझे क्या पता चलेगा कि आप क्लास में आए। आप अगर लाइक करेंगे, आप अगर कमेंट एक बार कमेंट भी करते हैं ना, सिर्फ जय हिंद टाइप कर दिया करो। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप मुझे आंसर ही टाइप करें, जय हिंद टाइप कर दिया करो, ठीक है ना। तो ताकि आपकी जो प्रेजेंट है वो लग जाएगी, मैं समझ जाऊँगा कि भैया ये दोस्त मेरा कमेंट क्लास में प्रॉपर आता है ना। और यहाँ पे देखो दिया है, प्रश्न दिया है कि किस सिद्धांत के आधार पर साबुन सतह को साफ करता है? साबुन जो है वो सतह को किस सिद्धांत पर साफ करता है? तो याद रखना दोस्त, पृष्ठीय तनाव। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या होगा हमारा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन बोल सकते हैं जो कपड़ों से जो मैल को निकालता है या फिर जो तेल के दाग होते हैं उन्हें साफ करता है, वो मिशेल विधि होती है। वो कौन सी होती है? मिशेल। तो ये भी याद रखना। लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है, साबुन सतह को साफ करता है तो पृष्ठीय तनाव की वजह से। तो ऐसे आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित में से रक्त को छानने का मुख्य काम किसका है? रक्त को छानने का मुख्य काम किसका है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? बिल्कुल यहाँ पे किडनी दिया है ना, तो आपका किडनी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भैया यहाँ पे किडनी क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो जो डायलिसिस होता है ना, वो भी किससे संबंधित है? किडनी से, है ना। तो ऐसे भी आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से कोशिका के केंद्र को क्या कहते हैं? कोशिका के केंद्र को क्या कहते हैं? कोशिका के केंद्र को क्या कहते हैं? याद रखना दोस्त, नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लो। देखो बेटा, ये प्रश्न आपका साइंस का इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि आज मैंने कहा कि 1 से 4 प्रश्न आपको इस क्लास से देखने को मिलेंगे पेपर के अंदर। तो बिल्कुल दोस्त, और आप जब पेपर दे के आए तो मैंने आपको देखो अपना जो व्हाट्सएप लिंक है, व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। आप मेरे साथ वहाँ भी जुड़ सकते हैं। एक बार आप जरूर विजिट करिएगा चैनल पे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं? ये प्रश्न मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने क्लासों को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट पे जाओ और सभी क्लासों को देखो। और यहाँ पे देखो HW, ये आपके लिए HW है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ दिया है कि भारत के किस राज्य को मसाला राज्य कहा जाता है? मसाला उत्पादन में सबसे आगे है ये राज्य, और ये राज्य साक्षरता दर में भी सबसे आगे है ना। और ये राज्य लिंगानुपात में भी सबसे आगे है। वो राज्य पता कौन सा है? केरल। कौन सा है? केरल। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लो। बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जी कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जी कौन थे?
तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है। याद रखना, स्वतंत्र भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति जी थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पहले जो राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ये पहले राष्ट्रपति थे। याद रखना, इनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा था 12 वर्ष तक। कितना? 12 वर्ष तक। ये भी देखो प्रश्न पूछ लिया जाता है। और दूसरे जो राष्ट्रपति बने थे वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी बने थे, और पहले जो प्रधानमंत्री थे वो डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो ये भी आप यहाँ पे याद रखेंगे। पीएम अगर पूछा जाएगा तो वो भी आप यहाँ पे बता पाएंगे। बिल्कुल दोस्त, नोट करो। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ दिया है, निम्नलिखित में से फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण है वो किसने कराया था? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? कब कराया था तो वो भी बताना है। बुलंद दरवाजा, देखो कल हम लोगों ने बुलंद दरवाजा को पढ़ा था। सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है भारत में? बुलंद दरवाजा है। आप यहाँ पे याद रखना दोस्त, अकबर ने कराया था फतेहपुर सीकरी का निर्माण, और इसे अपनी राजधानी भी बनाया था अकबर ने। इसे अपनी राजधानी भी बनाया था अकबर ने। कब से कब तक रही थी राजधानी? तो वो भी याद रखना दोस्त, 1571 से लेके 1585 तक। तो ये भी आप यहाँ पे याद रखेंगे, और इसी के बीच में इसका निर्माण कराया था फतेहपुर सीकरी का। ठीक है ना? तो ये आप यहाँ पे नोट कर लो दोस्त, इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है, पत्तियों में कौन सा रंजक प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है? पत्तियों में कौन सा रंजक जो है वो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छे सभी दोस्त यहाँ पे आंसर करेंगे। ऑप्शन ए क्लोरोफिल। कौन होता है? क्लोरोफिल। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम दे रखे हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और बताऊँ मैं क्यों? क्योंकि देखो पौधे जो हैं वो किस ऊतक द्वारा, पूछा जाता है किस ऊतक द्वारा जल ग्रहण करते हैं? तो भैया जा से जल और जा से जाइलम, है ना? तो ये देखो, जा से याद रखना ट्रिक से भी, जाइलम या जल, और फ्लोएम मतलब देखो फूड, है ना? फूड मीन्स खाना। अगर बात खाना की आएगी तो याद रखना भैया फ्लोएम विधि, फ्लोएम ऊतक या विधि द्वारा, है ना? तो ऐसे आप बोल सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से राज तरंगड़ी के लेखक कौन है? राज तरंगड़ी के लेखक कौन है? बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है, और मैं यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने यहाँ पे कल्हड़ को टिक कराया है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। कल्हड़ जी यहाँ पे आपके राइट आंसर हो जाएंगे। राज तरंगड़ी के लेखक हैं। चाणक्य जी से तो आपको अर्थशास्त्र भैया, है ना? अर्थशास्त्र तो बिल्कुल आपको पता ही होगा, याद रखना है। और देखो बाणभट्ट जी से हर्षचरित, कौन सी? हर्षचरित, ये भी पूछा जाता है। ठीक है ना? हर्षचरित के रचनाकार या फिर हर्ष की जीवनी किसने लिखी थी, ऐसे प्रश्न आता है तो आप इजी तरीके से बता सकते हैं, बाणभट्ट जी। तो प्रश्न का जवाब यहाँ पे कल्हड़ जी हो जाएंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से नील विद्रोह कब हुआ था? नील विद्रोह कब हुआ था? नील विद्रोह, और इससे प्रभावित क्षेत्र वो भी बताने हैं। तो पहले तो याद रखना भैया, नील विद्रोह जो है 1859 में हुआ था। कब हुआ था? 1859 में। और ये कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो याद रखना दोस्त, बंगाल से। कहाँ से? बंगाल से। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। बिल्कुल। और देखो मैं लास्ट में आपका लास्ट क्वेश्चन बचा है, आपको एक बार पीडीएफ के लिए बोल देता हूँ कि पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो मेरे भाई। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है ना? और दूसरा याद रखना, जो भी मेरे दोस्त नए पुराने मेरे साथ जुड़े हुए हो, एक बार लाइक वाला बटन सभी दोस्त दबाएंगे, और जो भी पहली बार क्लास में विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पता क्या होता है, अगर आप जैसे क्लास को देख के स्किप कर देंगे तो ये जरूरी नहीं है कि मेरी नेक्स्ट क्लास आपको देखने को मिल पाए, है ना? लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब वाला बटन दबा रखा है और बेल आइकन ऑन कर रखा है तो ये जरूरी है कि 8 बजे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब वाला बटन दबा लेना और थोड़ा सा शेयर कर देना। शेयर करने का मतलब, अगर आप एक शेयर करोगे तो मैं आपको एक समोसा खिला सकता हूँ, ठीक है ना? वो भी मानसिक रूप से। तो बिल्कुल। और यहाँ पे देखो, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, ये पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? बिल्कुल आप इसका आंसर करो, तब तक मैं यहाँ पे ये इरेज कर देता हूँ जो मैंने लिखा है, और आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो बिल्कुल अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, वो थी कल्पना चावला जी। कौन थी? कल्पना चावला जी। और ये कब गई थी तो वो भी याद रखना दोस्त, 1997 में। कब गई थी? 1997 में। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। ये पता कहाँ की थी? ये हरियाणा की। कहाँ की? हरियाणा की करनाल की थी रहने वाले। इनका जन्म पता है 17 मार्च 1962 को हुआ था। कब हुआ था? 1962 को, 17 मार्च 1962 को। तो बिल्कुल याद कर लो, नोट कर लो, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। और आप लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा है, सभी को दिल से धन्यवाद, और सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।